बाबू हम लोग पिछली कक्षाओं में अनुपात, समानुपात, प्रतिशत पढ़ लिए थे। ठीक, इस कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि पढ़ेंगे। ठीक, लाभ और हानि क्या होता है बाबू? इसे जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किससे कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्रय मूल्य किससे कहते हैं। क्रय मूल्य बाबू उसे कहा जाता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक, उसे क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य उसे कहा जाता है जिस मूल्य पर, यानी जिस प्राइस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक, ये मार्कर हम दुकान से 30 रुपए के खरीदे, तो हमको क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। हम खरीदे हैं तो हमारे लिए क्रय मूल्य, और दुकानदार बेचा है तो उसके लिए क्या हुआ? विक्रय मूल्य। समझ में आया? यदि यही हम मार्कर फिर बेचते हैं किसी को, तो हम क्या करेंगे? विक्रय करेंगे। विक्रय मतलब क्या होता है? बेचना, और क्रय मतलब खरीदना। समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए क्या देखते हैं, लाभ। लाभ मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है हम लोग को? कोई सामान, मान लो यही मार्कर हम 20 रुपए का खरीदे और 30 रुपए को बेच दिए, ठीक, तो इसमें हम लोग कितने लाभ हुआ? 10 रुपए का लाभ हुआ। तो उसी को बता रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी विक्रय मूल्य क्या हो? अधिक हो। किससे? क्रय मूल्य से। तो वहां क्या होता है? लाभ होता है। मान लो यही हम 20 रुपए का खरीदे हम मार्कर और कितने में बेच दिए? 30 रुपए में बेच दिए, तो क्रय मूल्य तो कम हुआ, विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ, तो हमको लाभ हुआ। ठीक, तो लाभ बराबर होता क्या है? सूत्र एक आता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, ये आप लोग का सूत्र है। ठीक, वैसे ही हानि। हानि मतलब लॉस। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तो वहां पर क्या होता है? हानि होती है। जैसे हम यही मार्कर जो है बाजार से 30 रुपए का खरीदे, और कोई 30 रुपए में अब ले नहीं रहा, बोल रहा है क्या हो गया? पुराना हो गया, तो इसको कम में बेचना पड़ेगा। तो कम में बेचेंगे तो हमको घाटा होगा, घाटा होगा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? हानि। क्या बोलते हैं? हानि। ठीक है, हानि बराबर क्या होता है? हानि का भी सूत्र होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है बाबू, क्या बोल रहा है कि यदि हम कोई सामान खरीद लिए, मान लो हम मार्कर खरीद लिए है, ठीक, ये मार्कर हम खरीद लिए, इसका दाम हम 30 रुपये से खरीद कर लेकर आए और आपको बेचने लगे, तो बोल रहे हैं कि आप किस सेकेंड हैंड हो गया, यानी एक बार आप खरीद लिए हैं, अब दोबारा बेचेंगे तो इसका कम दाम लगेगा। ठीक, तो एक कम अब दाम में बेचेगा, 30 रुपये से कम ही बेचेगा। 29 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये का हमको क्या होगा? लॉस होगा, होगा ना? समझ में आया इतना? देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत। ठीक, प्रति रुपए 100 पर लाभ को क्या कहते हैं? लाभ प्रतिशत कहते हैं। प्रति रुपए 100 पर जो लाभ होता है उसे क्या कहते हैं? लाभ प्रतिशत कहते हैं। इसको निकालने के, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100 प्रतिशत। ठीक, क्या होता है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 प्रतिशत। ठीक, कोई सवाल में दे दिया कि हमको इतने रुपए का लाभ हुआ है, लाभ लिख लिए, हम कितने रुपए में खरीदे हैं, क्रय हो गया, और गुणे 100, इसको सूत्र लगाकर लाभ प्रतिशत निकालते हैं। ठीक, वैसे ही हानि प्रतिशत देखिए, प्रति रुपए 100 पर हानि को क्या कहते हैं? हानि प्रतिशत कहते हैं। ठीक, हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 प्रतिशत। ठीक, समझ में आ गया? बहुत हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज कहते किसे हैं ये पहले समझ लीजिए। ब्याज उससे कहते हैं, साधारण मतलब सिंपल। ठीक, ब्याज जब हम किसी से पैसा लेते हैं, और जब हम उसको किसी हिसाब से लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपये लिए, बोल दिए कि 2% की दर से देंगे। ठीक,
उसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। यहाँ ब्याज परिभाषा भी दिए गए हैं। तो इसमें क्या क्या आवश्यकता होती है, मूलधन, समय, दर, ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्र धन किसे कहते हैं, ठीक, इनको सब हम पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे, मूलधन, वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज देने के रूप में दिया जाता है, मूलधन कहलाता है। इसे बी से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। मूलधन किसे कहते हैं, वह धन यानी वह पैसा जो हम किसी अदर व्यक्ति को यानी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, उधार या उधार के रूप में दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं, ठीक। समय, जितने दिन के लिए धन उधार दिया जाता है उसे वह ब्याज का समय कहलाता है, ठीक। हम मान लीजिए कोई हम पैसा हम किसी को दिए हैं, तो कितने दिनों के लिए दिए हैं, उसमें समय तो लगेगा ना, उसी को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। दर, रेट, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज का दर कहा जाता है। बाबू इसे क्या किसे कहते हैं, मान लीजिए हम पैसा दे दिए, इतने समय के लिए दिए हैं, बट हमको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो वो जितने परसेंट पर हम देंगे, मान लीजिए कि 100 रुपये दिए हैं और उसको हम 5% के रूप में दिए हैं, यानी और 1 साल के लिए दिए हैं, तो 1 साल में हमको कितना मिलेगा, 100 का 105 रुपये मिलेगा, ठीक। उसे क्या कहते हैं, दर कहते हैं। समझ में आया। ब्याज, इंटरेस्ट, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या बैंक से धन उधार लेता है तो धन का प्रयोग करने पर जो उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं, ठीक। यहाँ पर बताया है क्या, 1 साल के लिए दिए हैं, 100 रुपये दिए हैं, 1 साल के लिए 5% पर, जो 5 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, जैसे 100 रुपये का 105 रुपये मिला 1 साल में, तो जो 5 रुपये अधिक हुआ उसे क्या करते हैं, ब्याज करते हैं, ठीक। जो 5 रुपये अधिक हुआ उसे ब्याज करते हैं। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहा जाता है। इसे एसआई से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो हम ब्याज दिए हैं, ठीक, ब्याज मिल रहा है और किसी एक मूलधन पर किसी निश्चित समय के लिए और किसी निश्चित दर से, ये नहीं कि 6 महीना हुआ तो उसको हम बढ़ा दिए अब, ठीक, एक ही निश्चित समय के लिए जाएगा, उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। मिश्र धन देखिए, अमाउंट, मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। मूलधन हम कितने रुपए दिए हैं, ब्याज कितने रुपए हमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक, उसके योग को क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे। समझ में आया। हम लोग परिभाषा पढ़ लिए सभी का, अब क्या पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, ठीक। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, ठीक है। यहां से दूसरा क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे प्लस ब्याज, ठीक। अब यहाँ पर भी मूलधन दिया है, मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन गुणे 100 बटा में 100 प्लस दर गुणे समय, ठीक। मिश्र धन बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ दो सवाल आ गए, मिश्र धन 2 बार आ गया, तो 2 इसका सूत्र, मूलधन गुणे 1 प्लस दर गुणे समय बटा में 100। अब देखिए क्यों 2 हम मिश्र धन लिखे हैं, यहाँ पर जब ब्याज दिया रहेगा और मूलधन दिया रहेगा तब एक बार मिश्र धन निकल सकता है, ठीक। अब यहाँ पर ब्याज नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तब कैसे हमको पूछ दिया कि मिश्र धन कैसे निकालेंगे, तो ये वाला सूत्र लगेगा। ये हालांकि आप लोगों के क्लास में नहीं होगा, क्लास 6 में नहीं होगा, आगे चलेंगे 7th 8th में, तो ये वाला सूत्र दोनों का यूज होगा, ठीक। यहां से भी हम मूलधन निकाल सकते हैं। एक और मूलधन की परिभाषा हो सकता है, मूलधन बराबर क्या हो सकता है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में टाइम एंड आर, समय और गुणे दर, ये भी एक मूलधन की परिभाषा हो सकता है, ठीक। और यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर क्या क्या नहीं दिया है, देखिए यहाँ मिश्रण दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, बट क्या नहीं दिया गया है, ब्याज, साधारण ब्याज हमको नहीं दिया पता रहेगा, तब इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए,
और कल से क्या करेंगे हम लोग, पूरा सवाल हल करेंगे। 12A वाणिज्य गणित हम लोग पूरा पाठ खत्म। अब कल से इसका सवाल हल करेंगे, ठीक। जितने पढ़े हैं अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि और साधारण ब्याज, जितने पढ़े हैं सबका सूत्र याद होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद सवाल हल कीजिए, जो नहीं आएगा हम बताएंगे।